माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इसी बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे न्यूज रूम की। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज टीवी, मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10th बोर्ड एमपी बोर्ड की तरफ से 10th के रिजल्ट अनाउंस कर दिए गए हैं और इस बार ये परीक्षा परिणाम काफी खास हैं, क्योंकि इस बार जो परीक्षा परिणाम अनाउंस किए गए हैं, घोषित किए गए हैं, वो बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर किए गए हैं। तो काफी अलग सा परसेंटेज भी सामने आया है और लंबे समय से चल रहा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। किन वेबसाइट्स पर ये रिजल्ट अवेलेबल हैं वो हम आपको बता देते हैं। mpbsc.nic.in, mpresults.nic.in और mpbsc.mponline.gov.in, ये 3 वेबसाइट्स हैं। यहाँ पर 10th बोर्ड के रिजल्ट जो हैं वो अवेलेबल हैं। 12 बजे से ही अपलोड कर दिए गए हैं। सिर्फ अपना रोल नंबर डालकर रिजल्ट्स पा सकते हैं। और वहीं आपको ये भी बता दें कि इस बार 10वीं में 62.84% विद्यार्थी पास हुए हैं, यानी पासिंग मार्क जो रहा है इस बार वो है 62.84%। वहीं इस बार 100% अंकों के साथ रिकॉर्ड 15 विद्यार्थी टॉपर बने हैं, जिसमें अकेले गुना जिले के 3 विद्यार्थी शामिल है। तो लंबे समय से चल रहा इंतजार आखिरकार खत्म हुआ, क्योंकि कोरोना काल की वजह से एग्जाम्स में भी काफ़ी उठापटक देखने को मिली, फिर कॉपियां चेक करने को लेकर भी काफ़ी मशक्कत हुई। लेकिन आखिरकार आज के दिन एमपी बोर्ड द्वारा 10th बोर्ड के रिजल्ट्स जो हैं वो अनाउंस कर दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे कोरोना संक्रमण को लेकर मध्य प्रदेश में क्या कुछ हालात बने हुए हैं। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अभी भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। अनलॉक के चलते मॉनसून के आ जाने से संक्रमण अभी भी तेजी से फैल रहा है। वहीं आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो मध्य प्रदेश में कल के दिन में पिछले 24 घंटों में 191 नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या प्रदेश में हो चुकी है 14,297। 4 मरीजों की मौत हुई कल और इसी के साथ मौत का जो आंकड़ा है वो भी 593 तक पहुंच गया है। दूसरी तरफ जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट काफ़ी बेहतर है, स्वास्थ्य सुविधाएं काफ़ी बेहतर है, ज़्यादा से ज़्यादा मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। तो वहीं 11,049 मरीज अभी तक स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। तो 14,297 कुल संक्रमित अभी तक हो चुके हैं। वहीं 11,049 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। अब अलग अलग जिलों की बात करना चाहेंगे हम, तो शुरुआत करेंगे इंदौर शहर से। इंदौर में कल के दिन 34 नए केसेस देखने को मिले, जिससे कि कुल आंकड़ा पहुंच चुका है 4,810 तक। 3 मरीजों की मौत हुई है कल के दिन और कुल मौतें अब तक इंदौर शहर में हो चुकी है 241। वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की बात करें तो 3,727 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। भोपाल, राजधानी भोपाल की बात करेंगे, यहाँ पर एक बार फिर 53 नए मरीज सामने आए। इनमें से 10 मरीज तो इब्राहिमगंज क्षेत्र के एक ही परिवार के हैं, यानी हम कह सकते हैं कि इब्राहिमगंज क्षेत्र जो है वो भोपाल का, राजधानी का नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, क्योंकि पिछले 1-2 दिनों से यहाँ पर लगातार बड़ी संख्या में नए मरीज, नए केसेस सामने आ रहे हैं। इसके अलावा होशंगाबाद रोड, टीटी नगर क्षेत्र और शिवाजी नगर क्षेत्र, यहाँ से भी नए मरीज बड़ी संख्या में मिले हैं। भोपाल में कुल संक्रमितों की संख्या हो चुकी है 3,192। कुल आंकड़ों पर नजर डालें तो अलग अलग जिलों का आपको अपडेट दे दें। उज्जैन में 863, मुरैना 540, नीमच में भी 448 मरीज अब तक हो चुके हैं। ग्वालियर में कल के दिन में 18 नए केसेस आए, इसी के साथ कुल संक्रमित 436 हो चुके हैं। जबलपुर में भी 11 नए मरीज सामने आए, जिसके साथ कुल संक्रमितों का आंकड़ा 423 तक पहुंच गया है। सागर में भी 10 पॉजिटिव केसेस देखने को मिले पिछले 24 घंटों में, जिसके साथ अब सागर में भी 396 कुल मरीज कोरोना के हो चुके हैं। भिंड में 265 और खरगोन में भी 300 तक पहुंच गई है ये संख्या। तो ये था मध्य प्रदेश का हाल कोरोना संक्रमण को लेकर। अन्य अपडेट्स की तरफ रुख करेंगे। इंदौर शहर में आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल ने लेट फीस को लेकर चल रहे विवाद में कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए अधिकतम लेट फीस 500 रुपये कर दी है।
यदि कारोबारी 30 सितंबर तक जुलाई 2017 से जुलाई 2020 यानी इन 3 सालों तक के रिटर्न दाखिल करते हैं तो उन्हें प्रति रिटर्न अधिकतम लेट फीस सिर्फ 500 रुपये लगेगी। और यदि उनका रिटर्न निल है यानी कोई टैक्स नहीं बनता है तो इस केस में कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। 30 सितंबर अंतिम तारीख तय कर दी गई है और उसके बाद फिर से लेट फीस की गणना की जाएगी। तो 30 सितंबर यानी अभी काफ़ी लंबा समय अभी भी बाकी है। सिर्फ 500 रुपये की लेट फीस देकर रिटर्न अभी भी भरा जा सकता है। तो व्यापारियों के लिए अच्छी खबर है, राहत भरी खबर है। वहीं अगली अपडेट, इंदौर अभिभाषक संघ और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने संयुक्त बैठक की और इस बैठक में तय किया गया कि अदालतों में नियमित कामकाज फिर से शुरू कर दिया जाए। कई वकीलों की आर्थिक हालत खराब होती जा रही है और कई पक्षकारों को भी भारी नुकसान लगातार होता जा रहा है। बैठक में कहा गया कि कोविड-19 के लिए सरकार ने जो भी गाइडलाइंस जारी की है उसका पालन किया जाएगा और इन गाइडलाइंस के पालन करते हुए भी अब कोर्ट शुरू कर दी जानी चाहिए। सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर 100% क्षमता के साथ यानी 100% अटेंडेंस के साथ 100% स्टाफ की मौजूदगी में शुरू हो चुके हैं। सरकारी दफ्तर हो, प्राइवेट ऑफिसेस हो, कुछ भी हो, अगर यहाँ पर सभी ऑफिसेस शुरू हो गए हैं तो फिर कोर्ट को शुरू क्यों नहीं किया जा रहा है। कोर्ट बंद हुए 100 दिन से भी अधिक समय हो चुका है और अब अदालतों में नियमित कार्य शुरू हो जाना चाहिए, नहीं तो वकील अब कठोर कदम उठाएंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ये कहना है इंदौर अभिभाषक संघ और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का। एक संयुक्त बैठक में ये निर्णय लिए गए हैं और ये बात अब प्रशासन तक पहुंचाई जा रही है। अगली खबर, फोटो युक्त मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का कार्य 1 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है, जिसके अंतर्गत निगम के सभी वार्डों में दावे आपत्ति केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर फोटो युक्त मतदाता सूची में नाम जोड़ना हो, नाम हटाना हो या फिर कुछ संशोधन कराना चाहते हो तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए आवेदन लिए भी जा रहे हैं। एमपी स्टेट इलेक्शन की वेबसाइट पर भी मतदाता सूची अपलोड कर दी गई है, तो एक बार वहां पर भी चेक किया जा सकता है। नाम अगर हटाना हो, जोड़ना हो या फिर कुछ अपडेट्स करानी हो तो मतदाता सूची अपलोड कर दी गई है। 9 जुलाई तक का समय तय किया गया है। यहाँ प्रतिदिन सुबह 10 से शाम 5 बजे तक अधिकारी उपलब्ध रहेंगे और दावे आपत्ति केंद्र पर जाकर मतदाता जो है वो सूची में अपना नाम जुड़वा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं और अपडेट भी करवा सकते हैं। ऐसे नागरिक जिनकी उम्र 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष या उससे अधिक हो गई है लेकिन उनका नाम अगर मतदाता सूची में अभी तक नहीं है तो वे भी केंद्रों पर जा सकते हैं। निगम के हर वार्ड में दावे आपत्ति केंद्र बनाकर मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण का कार्य प्रारंभ हो चुका है सुबह 10 से शाम 5 बजे तक, लेकिन ये सिर्फ 9 जुलाई तक के यहाँ पर समयावधि भी तय कर दी गई है। अंत में हम बात करना चाहेंगे मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर। तो प्रदेश के आसपास बने 5 सिस्टम प्रदेश के मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। जहां तक बारिश की बात है तो गुरुवार को भोपाल में 0.4 मिलीमीटर, इंदौर में 51.2 मिलीमीटर, होशंगाबाद में 28.2 मिलीमीटर और रायसेन में 20.2 मिलीमीटर। इस तरह से बारिश के आंकड़े रहे। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार शनिवार को यानी आज के दिन भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर और सागर संभाग के 12 जिलों में तेज बारिश का अनुमान है। रीवा, इंदौर, उज्जैन संभाग के लिए भी यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है विभाग के द्वारा। वैसे आपको बता दें कि पहले ही 4 से 7 जुलाई तक प्रदेश भर के ज़्यादातर जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान विभाग द्वारा पहले ही जारी कर दिया गया है। तो भले ही दिन में तेज़ धूप हो, गर्मी हो, उमस भरा माहौल हो, लेकिन शाम होते होते बादल छा जाना और फिर बारिश का दौर शुरू हो जाना, कुछ इसी तरह का मौसम हफ्ते भर बने रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग पहले ही जारी कर चुका है। तो एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां आपके लिए हम लाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।